स्वागत है आपका साकार स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी संकल्प सीरीज को। और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिले और संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, आज का प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत टोटल 10 संभाग हैं और आप इस इमेज में देख सकते हैं। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, रीवा, सागर और शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग, इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग। तो अपने वर्तमान मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिग्विजय सिंह। तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उस समय अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। और राज्यपाल की बात करते हैं तो इस समय राज्यपाल भाई महावीर थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भोपाल जिले का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1972। तो 1956 में अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत टोटल 43 जिले थे। और 1956 के बाद 1972 की बात करते हैं तो 2 जिले का गठन किया गया। पहला जिला भोपाल और अगले जिले की बात करते हैं, वो था राजनांदगांव, जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शामिल किया गया। तो राजनांदगांव दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया था। और भोपाल जो सीहोर से अलग करके भोपाल जिले का गठन किया गया था। तो इस प्रकार 1972 में अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिलों की संख्या 45 हो गई। बात करते अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। तो 2008 में जब मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए थे। पहला जिला अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना। और अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना। अलीराजपुर जिला झाबुआ से अलग करके बनाया गया। और सिंगरौली जिला जो सीधी राज्य से पृथक, सिंगरौली जिले से पृथक करके बनाया गया। तो इस प्रकार अपने मध्य प्रदेश में 2008 में 2 जिलों का गठन किया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो वर्ष 2003 में बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। तो 2003 में 3 जिलों का गठन किया गया। बुरहानपुर जिले का गठन जो खंडवा जिले से पृथक करके बनाया गया। अनूपपुर जिले की बात करते हैं। अनूपपुर जिले का गठन 2003 में शहडोल जिले से पृथक करके बनाया गया। और अशोकनगर की बात करते हैं तो यह गुना जिले से पृथक करके बनाया गया था। तो आप इमेज में देख सकते हो, यह अपना अशोकनगर जिला, बुरहानपुर जिला और अनूपपुर जिला है। बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, धार जिले से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर। तो धार जिले की सीमा मंदसौर जिले से नहीं लगती है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये अपना धार जिला है।
तो धार जिले से सीमा बड़वानी, झाबुआ, इंदौर और अपना मध्य प्रदेश और मंदसौर जिला की स्थिति देखा जाए तो यह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है और जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में गठित प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा किस संभाग के अंतर्गत शामिल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। तो 2013 में जब मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा जो शाजापुर से अलग करके बनाया गया था और उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल जिलों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? बात करते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर है चंबल संभाग। तो चंबल संभाग के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या 3 है और जिले के चंबल संभाग के बाद भी 2 संभाग और भी है, जैसे शहडोल संभाग और नर्मदापुरम संभाग। इन संभाग के अंतर्गत भी जिलों की संख्या 3 है। अपने ग्वालियर संभाग की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं और इंदौर संभाग की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं चंबल संभाग अपना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 9 जिले। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 9 जिले हैं। इससे पहले जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले शामिल थे। अभी 2023 के अंतर्गत एक नया जिला का गठन किया गया है जिसका नाम पांडुरा है, जो छिंदवाड़ा जिले से पृथक करके बनाया गया था। इस प्रकार अपने जबलपुर में अब जबलपुर संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या 9 हो गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2023 में मैहर जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतना जिला। तो 5 अक्टूबर 2023 को सतना जिले से मैहर जिले का गठन किया गया था विभाजित करके। आप इस इमेज में देख सकते हैं मैहर जिले की 10वीं सतना जिले से अलग करके 2023 में बनाया गया था और यह मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत जिलों की संख्या 8 है और ये जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है। बात करते हैं चंबल संभाग की। तो चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं और चंबल संभाग न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। जबलपुर संभाग की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है और शहडोल संभाग की बात करते हैं तो शहडोल संभाग न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल संभाग है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवास। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत संभाग की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल 8 जिले आते हैं। तो इमेज में देख सकते हैं बड़वानी,
खरगोन, खंडवा, ब्रह्मपुर, इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर। तो इसके अंतर्गत टोटल 8 जिले आते हैं। और देवास जिले की बात करते हैं तो देवास जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से किस जिले का गठन नहीं किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निवाड़ी। तो वर्ष 1998 में कुल जिलों की बात करते हैं तो कुल 16 जिलों का गठन किया गया था। और निवाड़ी जिले की बात करते हैं तो निवाड़ी जिले का गठन वर्ष 2008 में किया गया, जो टीकमगढ़ से पृथक करके बनाया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अक्टूबर 2023 तक अपने मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं। और बात करते हैं तो जब अपना मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, उस समय जिलों की संख्या 43। और जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो उस समय अपने मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। और वर्तमान में बात करते हैं तो इस समय अपने मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या टोटल 55 है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य। तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है। इमेज में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों की सीमा अपने मध्य प्रदेश को स्पर्श करती हैं। और विभाजन से पूर्व अपने मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से स्पर्श करती थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी और निवाड़ी। तो शिवपुरी और निवाड़ी वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला शिवपुरी और सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। इमेज में देख सकते हैं अपना शिवपुरी जिला और निवाड़ी। शिवपुरी जिला की बात करते हैं जी, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। और निवाड़ी जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। 2018 में मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, डिंडोरी को अलग से जिला कब घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। तो 1998 से पूर्व डिंडोरी जिला मंडला जिले के अंतर्गत शामिल था। और जब मंडला जिले से पृथक करके एक नया जिला 1998 में बनाया गया था, जो आप इमेज में देख सकते हैं, ये डिंडोरी जिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांडुड़ा। तो पांडुड़ा जो मध्य प्रदेश का 54वां जिला, जो छिंदवाड़ा जिले से पृथक करके 5 अक्टूबर 2030 में बनाया गया। बात करते हैं पांडुड़ा के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश का 54वां जिला है, जो छिंदवाड़ा जिले से पृथक करके बनाया गया था। जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत पांडुड़ा और सौंसर 2 तहसील आती हैं। और इसके पहले कलेक्टर की बात करते हैं तो अजय देव शर्मा है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले से पृथक किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधी जिला। तो सिंगरौली जिला का गठन 2008 में सीधी जिले से पृथक करके बनाया गया। ये मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना।
और सिंगरौली जिले को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी। और इसे मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी, मध्य प्रदेश का सिंगापुर सिंगरौली जिले को कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये रहा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है होशंगाबाद। तो होशंगाबाद को पहले नर्मदापुरम के नाम, होशंगाबाद को वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम परिवर्तन वर्ष 2008 में किया गया है। तो हम इस पीडीएफ को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, और टेलीग्राम साकर स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।